हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? मुझे बताना ज़रूर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही प्यारा ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत करी है हमने इस सुंदर से नज़ारे से। तो आप लोग भी देख लीजिए, बहुत ही प्यारा नज़ारा बना हुआ है सुबह सुबह। तो धूप भी खिल चुकी है और थोड़ी थोड़ी धुंध भी फैली हुई है और बहुत ही मस्त नज़ारा है। और आसमान में छाए ये बादल इतने प्यारे लग रहे हैं मानो हम किसी स्वर्ग में रहते हों। तो वैसे तो हम एक स्वर्ग में ही रहते हैं, हमारा हिमाचल किसी स्वर्ग से कम नहीं है, लेकिन आजकल इसकी स्थिति में थोड़ा सा बदलाव आ गया है। हमारे हिमाचल को किसी की नज़र लग गई है, लेकिन बहुत जल्दी ये स्थिति ठीक हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आता है इसको देखने में। तो सुबह सुबह हम लोग इसको देखते ज़रूर हैं। तो आज सुबह सुबह पतिदेव चले गए थे गांव वाले घर, और ये जो बच्चे हैं ये हमारे घर के ही बच्चे हैं। तो पतिदेव गए हुए थे गांव वाले घर, क्योंकि आजकल चला हुआ है धान की कटाई का काम। तो हमने अपने धान जल्दी जल्दी भी काट लिए, क्योंकि बहुत सारे जानवर इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे मोर वगैरह। तो बहुत ही ज़्यादा फसल हमारी बर्बाद हो गई है। तो अब की बार तो हमें ना ही मक्की की फसल हुई है। अगर हमने धान जल्दी से नहीं काटे तो हमारी ये फसल भी बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हम लोगों ने जो जो हमारे धान पके हुए हैं उनको हमने काट लिया है, और हमने इनको खेतों में नहीं रखा है, क्योंकि अगर हम इनको खेतों में रखेंगे तो फिर से मोर वगैरह इनको ले जाएंगे, खा लेंगे पूरा का पूरा। इसलिए हम इनको घर को भी ला रहे हैं। तो पतिदेव इनको ढो रहे हैं, तो पापा जी और मम्मी जी इनकी कटाई भी कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए, मम्मी जी और पापा जी सुबह ही चले जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर बाद में बहुत ही ज़्यादा धूप पड़ती है, तब ये लोग आराम भी कर लेते हैं। तो इनका तो आजकल बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। तो मम्मी और पापा जी को ही सारा काम करना पड़ता है। साथ में हमारे एक पशु भी हैं, तो उनके लिए घास भी लेना पड़ता है, और साथ में ये धान का काम भी चला हुआ है। तो काम आजकल ज़ोरों पर है। तो इस तरह से देख लीजिए, छोटे छोटे भाग में ये धान इकट्ठा करने पड़ते हैं और फिर घर को ढो लेके जाने हैं। तो पतिदेव इनको लेके जाएंगे। तो पतिदेव भी सुबह ही चले गए थे नाश्ता वगैरह करके। तो ये हमारे धान पक गए हैं। अब हम इनको धूप में सुखाएंगे घर के लेंटर पर। तब एक दो धूप लगेगी तो ये पूरी तरह से सूख भी जाएंगे। तो पतिदेव की यहाँ पे रेल बनी हुई है आज। वैसे तो मम्मी और पापा जी कर लेते हैं, लेकिन जब ज़्यादा जोर वाला काम होता है तब पतिदेव भी चले जाते हैं। पठानियाँ
क्या कर रहे हैं तुम लोग? हम तो साइकिल चला रहे हैं। साइकिल? पक्के रोड पे? पक्के रोड पे नहीं, कच्चे रोड पे। पक्का यार रोड। कच्चा है। तो ये देख लीजिए पतिदेव लेके आ गए हैं धान को, और ये हमारा लेंटर है, तो हम लेंटर पे ही सुखाएंगे धान, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया। तो उजाड़ से बेहतर है कि हम लोग यहाँ घर पे ही ले आए ये धान और घर पे ही सुखा लें, क्योंकि अगर 1-2 दिन ये और बचे तो ये पशु पक्षी बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा लेंगे और हमें फिर कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा कठिन भरा होता है ये जीवन हमारा गांव वाला। और पापा जी देख लीजिए सुबह सुबह यहाँ पे ही नाश्ता कर रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं, आप सभी को पता है कि हम लोग ज़्यादा दिखावा नहीं करते। तो यहाँ पे पापा जी सुबह सुबह अपना नाश्ता कर रहे हैं। तो ये एक किसान का जीवन कुछ इस तरह का ही होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तब भी, अगर नहीं लगे तब भी, क्योंकि कई बार हमें लोग कमेंट भी कर देते हैं कि आप यहाँ पे खाना खा रहे हो। तो देख लीजिए अपनी भूमि है, अपनी ज़मीन है, और ज़मीन किसी माँ से कम नहीं होती। तो इसकी रक्षा करना, इसको जोतना, इसकी देखभाल करना, ये हमारा कर्तव्य है। और यहाँ पे मम्मी और पापा जी वही अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। तो आप लोग बैड कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि फिर हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है कि आप लोग इस तरह से कमेंट करते हो, फिर हमें भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हम लोग इसी तरह का जीवन व्यतीत करते हैं, तभी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इस तरह से धान को फिर सुखा लेंगे हम लोग, इस तरह से देख लीजिए आप। ये चली पिया था, ये 2 बनी गए ना, ये चली पिया। काका हट जाओ, क्या हट हट काके हट जा, 1 मिनट साइड, 1 मिनट के लिए काके। काका काका दिखा कुछ। तो यहाँ पे ये बच्चे भी अपने चाचू के साथ बहुत ही ज़्यादा मगन हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह का है आज का हमारा ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगेगा हम लोगों को बताना ज़रूर, और हो सके तो लाइक और शेयर भी कर देना। और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आपको अच्छा लगे। और ऐसी ही है हमारी गांव की लाइफ, इस तरह की लाइफ हम लोग जीते हैं। तो शहरों वाले लोग भी तरसते हैं इस तरह का जीवन व्यतीत करने के लिए, क्योंकि यहाँ गांव में आपको रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगह मिलेगी, कोई भी प्रदूषण वगैरह नहीं होगा, शुद्ध हवा आप लोग खाएंगे, और बहुत ही प्यारा मनमोहक नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसलिए हम लोग एक जन्नत में रहते हैं। तो आप लोग भी आइएगा ज़रूर हमारे हिमाचल में, जब स्थितियाँ ठीक होगी तब आप लोग हिमाचल में घूमने भी आइएगा और हमारे घर में भी आइएगा। हम लोग आपको अपना पूरा मकान, पूरा घर, पूरा गांव दिखाएंगे।
तो बेचारे पतिदेव की हालत खस्ता हो गई है आज तो। एक तो ये सुबह सुबह रनिंग करने भी जाते हैं, साथ में इन्होंने जिम भी ज्वाइन किया है और आज तो इनका मोटा तगड़ा ही जिम लगा हुआ है। तो काम करने में कोई भी शर्म नहीं है, काम करना चाहिए और अच्छा भी लगता है। ये काम थोड़ी ना रोज़ रोज़ ही होता है, जब फसल वगैरह पक जाती है तब हम लोगों को थोड़ा सा काम वगैरह होता है, अदरवाइज़ नहीं होता इतना ज़्यादा। बाकी मम्मी और पापा जी खुद करते हैं। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट वाला ब्लॉग होगा और भी ज़्यादा शानदार मज़ेदार, क्योंकि हम आपके लिए लेके आएंगे कुछ और नया। तो जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग में। और एक बार फिर से बोलती हूँ कि ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला भी बढ़ाता है और हमें भी रोज़ डेली जागरूक करता है कि हम लोग आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर आएँ।